अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, और जो है इसके हिसाब से जो है 2 चैप्टर जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, और ये बेस्ड है टाइम इन वर्क के प्रॉब्लम के। टाइम इन वर्क के जो प्रॉब्लम्स आते हैं मोस्टली क्वांटिटेटिव जो है एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में लिए जाते हैं। बैंक्स के एग्ज़ाम हो गए, कोई भी एग्ज़ाम हो गया कि टाइम एंड वर्क्स के हिसाब से जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और इसके जो है टोटल 21 टाइप हैं या 20 टाइप्स हैं, 21 या 22 जो इसके टाइप्स बनेंगे। तो उसके जो हो वीडियोस होंगी 1 बाय 1 जो है अपने अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आज से जो है इसका फर्स्ट टाइप होगा जिसमें जो है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले जो है मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर चुका हूं। अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो वो आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आज से जो है चैप्टर 3 को हमने स्टार्ट किया है। टाइम एंड वर्क के जो है 1 बाय 1 वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और टाइप 1 को देखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरह होते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क, जैसे कि आप जानते हैं टाइम एंड वर्क यानी टाइम पे जो आपका वर्क होता है डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी होगी तो देयर विल बी लेस टाइम, आप कम टाइम लेंगे कंप्लीट करने में। कोई भी आपका एक्स वाई जेड कोई भी काम हो तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी कितनी है वर्किंग की। तो इस तरह के जो है सबसे पहला बेसिक जो टाइप है और बेसिक क्वेश्चन है। मोस्टली जो क्वेश्चन इस तरह आते हैं जिसमें जो है 2 बंदे इन्वॉल्व होते हैं, ए या बी। उनके नाम जो है ए एंड बी का दिया जाता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे नाम भी हो सकते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से आप घबराइएगा नहीं। अगर ए आ जाए, बी आ जाए या इसके हिसाब से नाम आ जाए तो भी इसका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। कि आज का जो मेरा टाइप है इसमें जो है वर्किंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट जो शामिल होता है मोस्टली। जैसे कि हम टाइप क्वेश्चंस करते हैं कि वर्किंग टुगेदर ए अगर कितने दिन में काम करता है और वाई जो है या बी जो है कितने दिन में काम करता है, तो उसको जो है दोनों को अगर साथ में काम करवाया जाए तो वो कितने दिन में वही काम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है इफ़ ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, जो भी आपके डेज हो, और बी कैन डू द वर्क सेम वर्क इन वाई डेज, वो भी उसका जितना टाइम वो लेता है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर एफिशिएंसी, ये उनकी एफिशिएंसी पे बेस्ड है कि वो कितना टाइम लेते हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। मगर इसके फार्मूले के साथ जो है मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा। ट्रिक के थ्रू ये बिल्कुल ही ईजी हो जाएंगे। विदाउट पेन एंड कैलकुलेटर के बगैर आप इनको सॉल्व कर पाएंगे एंड दैट इज़ गारंटीड। 5 सेकंड में जो है इसके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ए कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क वर्किंग अलोन इन 6 days वाइल बी वर्किंग अलोन कैन जो है कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 days। यानी ए जो है मिस्टर ए 6 दिन में काम करता है और बी जो है 12 दिन में करता है। अगर इन दोनों को कहा जाए कि आप साथ में काम करो, इफ़ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू फिनिश द सेम वर्क। दो काम तो आपका वही रहेगा। अगर इन दोनों को कहे कि आप वही काम दोनों साथ मिलके करें तो कितने दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से या एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं। अगर फार्मूले के थ्रू देखा जाए कि अगर फार्मूले के थ्रू आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंपली फार्मूला जो है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अगर ये y इंटू यानी आपका ये मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी x के डेज यानी a के डेज होंगे, यहाँ पे ये a के होंगे, उसके बाद जो है ये b के डेज होंगे। इन डेज को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद जो है उनका सम जो है नीचे उससे आपको डिवाइड करना है, देन यू विल गेट योर एंटायर रिजल्ट। आपको जो रिजल्ट मिलेगी दैट विल बी डेज। आपके 4 डेज लगते हैं, यानी 6 मिस्टर ए जो है 6 लेता है और मिस्टर बी 12 लेता है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 72 मिला, उसको हमने डिवाइड किया द 18 से, वी गॉट द रिजल्ट। 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर वो साथ में काम करें वही काम, यानी आपका जो टोटल काम होगा वो 72 होगा।
तो इसको अगर इसके थ्रू फॉर सपोज़ ज़्यादा दिन आ जाते हैं तो किसी को कैंडिडेट्स को जो है स्टूडेंट्स को मसला होता है डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आप शॉर्ट ट्रिक तो आप फॉलो कर सकते हैं, उससे पहले आपको लाजिम एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप एलसीएम में अच्छे हैं तो देन यू आर डन, आप जो है आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो फॉर सपोज़ अगर 6 और इसको दोबारा मैं लिख लेता हूँ, 6 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? डेफिनेटली इसका एलसीएम 12 ही होगा। तो यानी आपके 12 जो है ये आपके कंसीडर टू बी टोटल वर्क आपका ये होगा, टोटल वर्क आपका ये 12 है। इनका अगर टोटल वर्क 12 है तो मैं इनका एलसीएम सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप उन डेज़ का एलसीएम लें। मिस्टर ए के 6 हैं और 12 हैं, तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, अगर 6 के बाद 12 लीस्ट कॉमन यानी कम से कम जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हो तो वो एलसीएम के थ्रू हम ले सकते हैं। तो 12 इन केस में आया तो टोटल वर्क आपका 12 है। तो अगर ए की और जो है एफिशिएंसी बी की देखी जाए, अभी सेकंड स्टेप आपका होगा टू कैलकुलेट देयर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमें पता है कि 12 टोटल काम है, उसको मैंने डिवाइड किया 6 से, और इसका भी 12 टोटल काम है, इसको डिवाइड किया मैंने 12 से, क्योंकि ये 12 दिन लेता है और ये 6 दिन लेता है। तो इसके हिसाब से जो है दिन में पर डे में ए जो है 2 यूनिट्स बना सकता है, मैं यूनिट्स कह सकता हूँ, टोटल 12 यूनिट्स बनाने हैं हमें, और जो है ये बी जो है 1 यूनिट बना सकता है एक डे में। तो इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 3 यूनिट्स जो हैं टोटल आपके बनेंगे एक दिन में। तो 3 यूनिट्स अगर एक दिन में बनते हैं तो टोटल हमारा काम कितना है? 12 है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 12 को अगर मैं जो है डिवाइड करूँ विद 3 से, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4, और दैट इज़ योर आंसर डन। ये आपके 4 दिन निकल आते हैं। जिस तरह यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था उसी तरह जो है एलसीएम के थ्रू भी हम कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान है एलसीएम के थ्रू, जस्ट आपको जो है एलसीएम निकालना आता हो। आप जो है फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी सेम आंसर 72 आएगा। फिर भी इसको जो है सॉल्व करने में आपको थोड़ा मसला हो सकता है, तो लिहाजा द सेफ साइड एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद जो है ये आप आराम से उसके जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इसको जो है अभी मैं फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, एलसीएम के थ्रू करूँगा, डायरेक्टली जो है इनका एलसीएम लूँगा मैं। एलसीएम लेने के बाद आई विल गिव यू द रिजल्ट। इसको अगर सीखा चाहे कि ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, ए जो है 10 दिन में काम कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, तो इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर। तो असल जिसमें जो लॉजिक शामिल होती है, आपको जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है कि वो हमें नहीं दिया जाता। टी वर्क आपका जो होगा, टोटल वर्क आपको जो है ये फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पीस ऑफ वर्क यानी अगर वो मेंशन कर देते वर्क तो देन तो इसका कोई क्वेश्चन का मकसद ही नहीं रहता। तो इनका अगर एलसीएम लिया जाए 10 और 15 का, तो 10 और जो है 15, इनका अगर एलसीएम लें तो अगर हम 10, 20 और उसके बाद जो है 30 पे 30 ऐसा जो है डिजिट है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं विद 2 एंड 3। तो इस तरह जो है लीस्ट कॉमन हमारा ये हो गया 30। तो हमें जो है टोटल वर्क अभी जो है 30 मिल गया। तो 30 को अगर जो है डिवाइड किया जाए विद 10 से, यानी ए का अगर काम देखा जाए कि ए कितने दिन में कर सकता है, और बी की अगर एफिशिएंसी देखी जाए, एफिशिएंसी को मालूम करना है, तो टोटल वर्क जो है हमारा 30 है और उसको हमने डिवाइड किया विद 15 से। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 3 यूनिट्स पर डे ये बनाता है, पर यूनिट बनाएगा। उसके बाद जो है ये 2 यूनिट जो है पर यूनिट, ये 2 यूनिट पर डे में बनाएगा। तो 2 और 3 टोटल कितने होते हैं? 5 यूनिट पर डे में बनेंगे अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी यही है। तो हमें पता है कि टोटल वर्क 30 है, तो 30 को अगर जो है मैं डिवाइड करूं विद 5 से, तो मुझे जो आंसर मिलेगा विल बी 6 डेज़ योर आंसर। आपका 6 दिन जो है ये आंसर आपका बनेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा कि इस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल है और बेसिक क्वेश्चंस है, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट।
मैथमेटिक्स का रूल ही यही है कि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और ग्रिप भी अच्छी आएगी। तो नंबर 3 को क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज और बी वही काम को जो है 24 दिन में करता है। तो ए 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप आपको जो है उनकी एफिशिएंसी को जानना पड़ता है कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, और टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आपको जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा इन दोनों का। तो इस केस में जो है दोनों का 24 ही बनता है, डेफिनेटली आपका 24 जो है एलसीएम बनेगा। तो अगर टोटल वर्क 24 है तो ए को 12 दिन लगते हैं, तो इसको मैं ए को डिवाइड कर सकता हूँ विद 24 डिवाइडेड बाय 12, और उसके बाद जो है बी को डिवाइड कर सकता हूँ 24 डिवाइडेड बाय 24। तो इनको भी डिवाइड करने के बाद जो मुझे आंसर मिलते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे 2 यूनिट आपके जो है मिस्टर ए बनाता है, और 1 यूनिट ये आपका जो बी बनाता है। तो टोटल यूनिट जो है 3 यूनिट्स जो हैं पर डे में ये बनते हैं, पर डे में आपके बनते हैं, एक दिन में 3 यूनिट्स बनते हैं। कि हम जानते हैं कि टोटल वर्क जो है हमारा 24 है, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, 8 दिन। 8 दिन में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं टोटल वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ करेंगे दोनों की एफिशिएंसी डेफिनेटली ऐड होगी, तो उनको एफिशिएंसी को ऐड करने के बाद हम उनको जो है डिवाइड कर सकते हैं विद टोटल वर्क। हमें जब टोटल वर्क मिल जाता है देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द आंसर। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो इनका जो है 8 बनता है। आंसर जो है आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इनकी लॉजिक यही है, इसमें जो है टोटल वर्क आपको फाइंड करना पड़ता है। तो फार्मूले को नहीं देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 5 पे है, और उसके बाद जो है लास्ट है ये नंबर 5 पे जो है 5वां क्वेश्चन जो है, सॉरी ये नंबर्स आगे पीछे है, तो बस आपको जो है क्वेश्चन को फेमिलियर करना है। इसको अभी करेंगे और ज़्यादा आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। 20 जो है एक दिन में वर्क कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज में टोटल वर्क काम जो है कोई भी काम हो वो 20 दिन में कर सकता है, और बी जो है 30 दिन में कर सकता है। तो अगर दोनों को साथ में काम कहा जाए कि आप दोनों साथ में काम करो कि वही काम सेम काम कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को लेने के लिए हमें वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम। तो 20 और जो है 30 का एलसीएम अगर हम लें तो 20 और 30 का एलसीएम 60 बनता है। तो 60 आपका एलसीएम जो है विच इज़ इक्वल टू टोटल वर्क आपका ये हो गया। टोटल यूनिट्स यानी आपको जो है बनाने, आप यूनिट्स एग्जांपल ले सकते हैं, टोटल 60 यूनिट्स हमें जो है बनवाने हैं। तो इनकी एफिशिएंसी को अगर फाइंड किया जाए कि यही काम जो है ए अगर करता, तो ए की एफिशिएंसी को अगर मैं मेजर करूं कि ए की एफिशिएंसी को 60 को हमने डिवाइड किया इक्वल साइन लेने के बाद, उसको डिवाइड किया मैंने 20 से, और उसके बाद जो है बी की एफिशिएंसी अगर लूँ तो बी का जो काम है बी 60 को डिवाइड करता है विद 30। तो इन दोनों का अगर हमें लेना कैलकुलेट करें कि ए कितने दिन में बनाता है और जो है बी कितने दिन में कितने यूनिट्स बना सकता है, तो टोटल उसकी एफिशिएंसी यही है। और इसको जो है 60 को हम इस पर डिवाइड करें तो ये 0 0 से कट गया, और ये 6 को 3 यूनिट्स यानी ये बना सकता है 2, यहाँ पे 3 मरतबा जाएगा, यहाँ पे 0 0 कट गया, और यहाँ पे जो है ये 2 मरतबा जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी यानी दिन में 3 यूनिट्स बना सकता है, और बी की एफिशिएंसी वो दिन में 2 यूनिट्स बना सकता है। तो टोटल आपके जो है 12 यूनिट्स जो हैं पर डे में बन सकते हैं। तो यानी विच मीन्स आपका जो टोटल काम है, आपका टोटल काम कितना है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 60 है, तो 60 को अगर 5 से डिवाइड करें तो यू विल गेट योर आंसर 12 डेज़ आपके बनते हैं। तो 12 दिन में जो है टोटल आंसर आपका जो बी होगा, 12 दिन में दोनों जो है काम कंप्लीट कर लेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन देयर एफिशिएंसी। तो उनकी एफिशिएंसी के मुताबिक जो है टोटल वर्क हमारा अगर दोनों साथ काम करेंगे तो जो है 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होगा, ये इसको सॉल्व कीजिएगा और जो है कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना हो रहा है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इसके मतलब अगर कोई भी क्वेरीज हो और आपको कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।